नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वैल्यूज को सीखते हैं, नॉर्म्स को मानते हैं और कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी में रहने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है, हम इन सभी चीज़ों को करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम वैल्यूज़ को लर्न करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं और बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। इसी के साथ हम दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, हर चीज़ आपकी सोशल डेवलपमेंट में शामिल होती है। अब यदि हम बच्चे की सामाजिक विकास की बात करें, तो ये बच्चे की एक ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें हम उन बच्चों की क्या है, सामाजिक विकास कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए, एक समाज में रहने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिन भी वैल्यूज़ को, बिहेवियर को, स्किल्स को हम एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, ये सभी आपके सामाजिक विकास में आती हैं। अब यदि हम एरिक्सन की थ्योरी की बात करें तो इन्होंने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी में सोशल इंटरेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होती है और हर एक स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो कुछ डेवलपमेंटल क्राइसिस को, कुछ डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करते हैं। मतलब कि डेवलपमेंट के हर एक स्टेज में उनकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ क्राइसिस अराइज होते हैं और यदि वो इन क्राइसिस को, इन कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली पास कर लेता है, सक्सेसफुली अचीव कर लेता है, तो इससे जो आगे वाली स्टेजेस हैं उनकी फंक्शनिंग आसान हो जाती है, ईज़ी हो जाती है। मतलब कि जो इंडिविजुअल है उसमें एक हेल्दी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि जो एरिक्सन है इन्होंने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी की 8 स्टेजेस दी हैं, ठीक है? इनके अनुसार जो डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होती है और हर एक स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो एक डेवलपमेंटल क्राइसिस को, एक कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है, जो कि उसकी आने वाली स्टेजेस की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि जो एरिक्सन है इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होती है और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है वो है आपकी इन्फेंसी की, जहाँ पर बच्चा बर्थ से 1.5 ईयर तक का होता है। मतलब कि जन्म से 18 मंथ तक का जो समय है, यहाँ पर बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है और यहाँ पर जो क्राइसिस, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका बर्थ टू 18 मंथ। मतलब कि बर्थ से 1.5 ईयर तक का जो समय है वो आपका फर्स्ट स्टेज में आ जाता है, जो कि इन्फेंसी की स्टेज है और यह है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसके बाद है आपकी ऑटोनमी वर्सेस शेम। तो यहाँ पर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 1.5 ईयर टू 3 ईयर, ठीक है? मतलब कि 18 मंथ से 3 साल तक का समय है वो आपका स्टेज में रहता है और यहाँ पर जो क्राइसिस डेवलप होता है वो है आपका ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। नेक्स्ट है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो यहाँ पर बच्चा प्री स्कूल की एज में होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो आपकी 3 से 6 साल की रहती है। इसके बाद जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है, ये आपकी स्कूल एज है, ठीक है? मतलब कि समय के दौरान जो बच्चा होता है वो स्कूल में होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है आपका 6 टू 12 ईयर और इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है और आपको याद रखना है कि यहाँ पर बच्चा अडोलसेंस में होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 12 टू 19 ईयर रहता है और इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाली स्टेज है, यहाँ पर बच्चा यंग अडल्टहुड में होता है, ठीक है? यहाँ पर अब वो अडल्ट हो चुका है और ये क्या है आपका यंग अडल्टहुड की स्टेज में है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो आपका 19 टू 45 ईयर रहता है और इसके बाद जो इंडिविजुअल है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, जो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो मिडिल अडल्टहुड में रहता है और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो है आपका 45 ईयर्स टू 65 ईयर्स और इसके बाद आपकी लास्ट स्टेज है जो है 8th स्टेज, जो है आपकी इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर और ये हमारी लाइफ की लास्ट स्टेज है और यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो मैच्योरिटी की स्टेज में होता है और जो एज है वो आपकी 65 प्लस रहती है। मतलब कि 65 के ऊपर हमारी डेथ तक जो भी एज है, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है वो आपका 8th स्टेज में आता है, जिसका नाम है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर।
तो आपको याद रखना है कि जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है तो उसमें के दौरान जो क्राइसिस डेवलप होता है वो है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसके बाद जो अर्ली चाइल्डहुड है यहाँ पर अटॉनमी वर्सेस शेम, प्री स्कूल में आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, अडोलसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यंग अडल्टहुड में इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मिडिल अडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और जो मैच्योरिटी वाला पीरियड है यानी जो 65 इयर्स प्लस वाला पीरियड है, ये आपकी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर वाली स्टेज होती है। तो आपको याद रखना है कि ये 8 स्टेजेस कौन-कौन सी हैं और यहाँ पर कौन से कॉन्फ्लिक्ट, कौन से क्राइसिस अराइज होते हैं और इनका जो टाइम रेंज है, टाइम पीरियड है, ये क्या रहता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एरिक्सन है इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है और इन्होंने टोटल 8 स्टेजेस दी हैं, जिन 8 स्टेजेस की बात अभी हमने कर ली। और इन्होंने बात की कि हर एक स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो एक कॉन्फ्लिक्ट को, एक क्राइसिस को फेस करता है और यदि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस क्राइसिस को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। और यदि जो इंडिविजुअल है वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन क्राइसिस को सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो ऐसे में उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती है। अब चलिए हम एक एक इन स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि इन स्टेजेस में क्या क्या होता है। तो हमारी पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये जो स्टेज है यहाँ पर जो बच्चा है वो आपका बर्थ से 1.5 ईयर तक का होता है, मतलब कि इसमें के दौरान जो बच्चा है वो आपका इन्फेंसी की स्टेज पर है और यहाँ का जो मेन वर्च्यू है वो है होप और जो मेन टास्क है वो है फीडिंग। अब हमने बात की कि यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत छोटा है यानी इन्फेंसी की स्टेज में है, तो मतलब कि जो बच्चा है वो हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके जो पेरेंट्स है, जो केयर गिवर है, वो उन पर हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, चाहे वो खाना हो, प्यार हो, हर चीज के लिए वो उन पे डिपेंडेंट रहेगा। अब यदि इस स्टेज के दौरान बच्चे की हर नीड का ध्यान रखा जाएगा, उसको हर चीज टाइम पर मिलेगी, उसको प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे में एक ट्रस्ट की भावना पैदा होगी। और यदि ऐसा ना हो तो बच्चे हैं उनमें इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उनमें मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। तो मतलब कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जहाँ पर कि जो बच्चा है वो इन्फेंसी की स्टेज पे और वो हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पर, अपने केयर गिवर पर डिपेंडेंट है, तो यदि यहाँ पर जो बच्चा है उसे केयर मिलती है, प्यार मिलता है, जब उसे किसी चीज की जरूरत है तो तब उसे वो मिल जाती है, तो जो बच्चे हैं उनमें ट्रस्ट पैदा होता है, उनमें होप पैदा होती है, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और सिक्योरिटी की भावना उनमें डेवलप होती है। और यदि ये सब चीजें ना हो तो बच्चे हैं उनमें इनसिक्योरिटी की भावना आती है, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई भी नहीं है और उनमें क्या है, मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। अब यदि जो बच्चा है यदि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस क्राइसिस को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसमें ट्रस्ट पैदा होता है और वो सेफ फील कर पाता है। और यदि ऐसा ना हो तो उनमें एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है और उनमें फियर और डिसबिलीफ की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेज 2, ऑटोनमी वर्सेस शेम। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज का जो मेन वर्च्यू है वो है विल और जो मेन टास्क है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। और आपको याद रखना है कि इस स्टेज के दौरान जो बच्चा है वो 1.5 से 3 साल का होता है, मतलब कि वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है। अब ये जो स्टेज है यहाँ पर बच्चे अपनी मसल्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना जानते हैं, वो चलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं और जेस्चर को समझते हैं। इसी के साथ वो जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करना वो लर्न करते हैं। तो इस स्टेज के दौरान जो बच्चे होते हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं और एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को वो फील करना चाहते हैं। तो इस स्टेज के दौरान जो बच्चे होते हैं वो कुछ बेसिक चीजें खुद करने लगते हैं, चीजों को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो इस वजह से स्टेज को हम मी डू इट स्टेज भी कहते हैं। तो इस स्टेज के दौरान जब बच्चे बेसिक डिसीजन लेते हैं, कुछ बेसिक स्किल्स को वो खुद कर रहे होते हैं, चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को डेवलप करते हैं और इसी के साथ वो ऑटोनॉमी को भी फील करते हैं। अब जैसे कि हमने अभी बात की कि स्टेज का जो मेन टास्क है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो यदि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग सही से होती है, वो अपनी मसल्स को सही से कंट्रोल कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस क्राइसिस को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है। तो ऐसे में उनमें ऑटोनॉमी डेवलप होती है और एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को डेवलप कर पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं। और यदि ऐसा ना हो
तो वो शेम फील करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की, तो यदि बच्चा इस स्टेज के कॉन्फ्लिक्ट को, क्राइसिस को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है, तो जो बच्चे हैं वो ऑटोनॉमी फील करते हैं, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को फील करते हैं और वो कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाते हैं। और यदि ऐसा ना हो तो बच्चे हैं वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और शेम फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज 3, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये जो स्टेज है ये आपकी प्री स्कूल की स्टेज है, मतलब कि यहाँ पर बच्चा 3 से 6 साल का होता है। इस स्टेज का जो वर्चू है वो है पर्पस और जो मेन टास्क है वो है ओबीडियंस एंड एक्सप्लोरेशन। तो इस स्टेज के दौरान जो बच्चे हैं वो दूसरों को ओबे करते हैं, ठीक है, दूसरों की बातों को मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इसी के साथ वो बहुत सी नई चीजों को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो यदि हम इस स्टेज के दौरान बच्चों को नई चीजों को एक्सप्लोर करने दें, हम उन्हें एनकरेज करें, हम उन्हें इनिशिएटिव लेने दें, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो चीजों में इनिशिएटिव ले पाते हैं, ठीक है, उनमें इनिशिएटिव लेने की भावना डेवलप होती है। और यदि ऐसा ना हो तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनमें सेल्फ डाउट डेवलप हो जाता है और वो गिल्ट फील करते हैं। तो यदि हम बच्चों को इनिशिएटिव लेने देंगे, हम उन्हें एक्सप्लोर करने देंगे, हम उनको एनकरेज करेंगे, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो अपने आप को कैपेबल समझते हैं कि वो दूसरों को लीड कर पाएंगे और क्या है वो इनिशिएटिव ले पाएंगे। और यदि हम उनको रोकेंगे, हम उन्हें चीजें नहीं करने देंगे, तो ऐसे में उनमें इनिशिएटिव लेने की भावना डेवलप नहीं होती है और उनमें गिल्ट की भावना डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेज 4, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। जो स्टेज 4 है यहाँ पर बच्चा 6 to 12 ईयर का होता है, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा है वो स्कूल एज में है। तो यहाँ का जो मेन वर्च्यू है वो है कॉम्पिटेंसी और जो मेन टास्क है वो है स्कूल ऑटोनॉमी एंड स्किल एक्विजिशन। अब जैसे कि हमने बात की कि ये स्कूल एज है, तो यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उनमें क्या है एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा होता है। इसी के साथ जो बच्चे होते हैं अब वो दूसरों पे इतने डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है ऑटोनॉमस फील करते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत सी स्किल्स को एक्वायर करते हैं जो कि उन्हें आने वाली स्टेजेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ जो बच्चे हैं वो स्कूल्स की बहुत सी एक्टिविटीज में और जो एकेडमिक फील्ड है वो हर चीज में कॉम्पिटेंसी की भावना को डेवलप करते हैं। तो यदि बच्चा इस स्टेज के इस क्राइसिस को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर पाता है, तो बच्चे हैं वो कॉम्पिटेंसी और ऑटोनॉमी से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और खुद ही वो हर चीज में सक्सीड हो पाते हैं और खुद को सक्सेसफुल पाते हैं। यदि दूसरी तरफ यदि बच्चा ऐसा ना कर पाए, इस टास्क को वो रिजॉल्व ना कर पाए, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फीरियॉरिटी की भावना और इनकम्पिटेंट होने की भावना डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये जो स्टेज है, इस स्टेज के दौरान जो बच्चा है वो 12 से 19 साल का होता है, मतलब कि यहाँ पर वो अडोलसेंस यानी किशोरावस्था की स्टेज में है। ये जो स्टेज है, इस स्टेज का जो वर्चू है वो है फिडेलिटी और जो मेन टास्क है वो है सोशल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि जो बच्चा है वो अडोलसेंस की एज में है, यानी वो टीनेज की स्टेज में है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो ट्रांजिशन के फेज में होता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जा रहे होते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस को एक्सपीरियंसेस करते हैं और वो इसी के साथ बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स को फॉर्म करते हैं जो कि उनके समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की स्टेज है उसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहे होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो जानना चाहते हैं कि वो क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, खुद को समझने की, खुद को जानने की, खुद की आइडेंटिटी को फॉर्म करने की ट्राई करते हैं। अब यदि इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल है, यदि वो एक आइडेंटिटी फॉर्म कर पाता है, इस स्टेज के इस टास्क को सही से कंप्लीट कर पाता है, उसको ये पता लग जाता है कि उसकी बिलीफ क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है और वो एक आइडेंटिटी को फॉर्म कर पाता है, तो ऐसे में वो जो इंडिविजुअल होता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसे क्या है, रोल कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाली स्टेज है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो खुद की वैल्यूज को, बिलीव्स को जान पाते हैं, खुद को जान पाते हैं और एक आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं।
और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनमें क्या है, रोल कंफ्यूजन हो जाता है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टेज 5 है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस, इसे एरिक्सन ने दिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज है वो आपकी अडोलेसेंस वाली स्टेज है, और यह है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और आपको ये भी याद रखना है कि जो टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस, इसे एरिक्सन ने दिया है। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टेज 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो स्टेज है आपका यंग अडल्टहुड वाला पीरियड है, और यहाँ पर इंडिविजुअल 19 टू 45 ईयर्स का होता है। इसका जो वर्च्यू है वो है लव, और इसका जो मेन टास्क है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। अब ये जो स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की, अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक कंपेनियन चाहते हैं, एक साथी चाहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, प्यार चाहते हैं। तो इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत से इंटीमेट रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं। तो जो शादी वगैरह है ये सभी चीजें आपकी इसी स्टेज में होती है। और इसी स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल है वो एक नई फैमिली की शुरुआत करते हैं। मतलब कि इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल है उनको इंटीमेसी चाहिए होती है, उनको एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप चाहिए होता है। और यदि इंडिविजुअल इस स्टेज में सक्सेसफुल हो जाता है, यदि वो इस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, तो ऐसे में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो लोनलीनेस और आइसोलेशन को फील करते हैं। मतलब कि वो लाइफ में अकेलापन फील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेज 7, जो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये जो स्टेज है आपकी मिडिल अडल्टहुड की स्टेज है। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो 45 से 65 ईयर के बीच में होते हैं। और इस स्टेज का जो वर्च्यू है वो है केयर, और जो मेन टास्क है वो है वर्क एंड पेरेंटहुड। अब यदि इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल है, यदि वो अपने करियर को, अपने काम को सही से कर पाता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मतलब कि इसकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यदि उनको वो सही से कर पाते हैं, सही से उनको निभा पाते हैं, तो ऐसे में जो इंडिविजुअल है वो जनरेटिविटी को फील करते हैं। अब यदि इंडिविजुअल इस स्टेज के इस टास्क को सही से कंप्लीट कर पाते हैं, उसको सक्सेसफुली कर पाते हैं, तो जो इंडिविजुअल है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई चीज की है, ठीक है। उनको लगता है कि उन्होंने सोसाइटी में कुछ योगदान दिया है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनमें क्या है, स्टैग्नेशन की भावना आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। मतलब कि उनकी लाइफ में एक ठहराव सा आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन वाली स्टेज है, यदि इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है, यदि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से निभा पाते हैं, दूसरों की ग्रोथ में, दूसरों की डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, अपने आगे वाली जनरेशन को वो गाइड कर पाते हैं, वहां पर वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, तो ऐसे में जो इंडिविजुअल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सोसाइटी में कुछ योगदान दिया है, ठीक है। उनको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, उनको क्या है, एक अचीवमेंट की भावना फील होती है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी लाइफ में एक ठहराव आ जाता है, एक स्टैग्नेशन आ जाती है। लास्ट अब हमारे पास है 8th स्टेज, जो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो स्टेज है आपकी मैच्योरिटी वाली स्टेज है, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो 65 प्लस होते हैं। इस स्टेज का जो वर्च्यू है वो है विजडम, और जो मेन टास्क है वो है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। अब ये जो ओल्ड एज का पीरियड है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो खुद की लाइफ पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने जो किया है क्या वो सही था, क्या आज वो सेटिस्फाइड है, क्या आज वो खुश हैं। तो इन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में वो पीछे मुड़ के एक बार इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या वो आज खुश है, क्या वो आज सेटिस्फाइड है। यदि उनकी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहा होता है, उन्होंने हर चीज़ की होती है, तो ऐसे में उनमें क्या है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेटिस्फेक्शन उनको फील होती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे में वो रिग्रेट को, डिस्पेयर को फील करते हैं। तो इसी के साथ एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस थी ये कंप्लीट होती है। तो चलिए अब हम इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो जो एरिक्सन है इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं। सबसे पहले ये आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये क्या है, आपकी इन्फेंसी की स्टेज है। और यहाँ पर जो मेन इवेंट रहता है वो रहता है फीडिंग, लव और केयर। इसके बाद है आपकी अटॉर्नी वर्सेस शेम, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है। और यहाँ पर जो मेन टास्क है वो है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड टॉयलेट ट्रेनिंग। इसके बाद जो प्री स्कूल है,
यानी जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, जहाँ पर कि बच्चा प्री स्कूल की एज में है, इसका जो मेन टास्क है वो है ओबीडियंस एंड एक्सप्लोरेशन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो आपका स्कूल एज में होता है, यानी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में है, और यहाँ पर जो मेन टास्क है वो है ऑटोनॉमी एंड स्किल एक्विजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अडोलेसेंस की स्टेज में होते हैं, और इसका जो मेन टास्क होता है वो होता है वैल्यूज को एक्वायर करना और रिलेशनशिप्स को फॉर्म करना। इसके बाद है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो आपका यंग अडल्टहुड का पीरियड होता है। इसमें जो मेन टास्क होता है वो होता है रिलेशनशिप्स को फॉर्म करना। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि आपका मिडिल एडल्टहुड का पीरियड है, और यहाँ का जो मेन टास्क होता है वो होता है वर्क एंड पेरेंटहुड। और लास्ट हमारे पास है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और ये आपका मैच्योरिटी वाला फेज है, और इसका जो मेन टास्क होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। तो आपको ये सभी स्टेजेस याद रखनी है कि कौन सी स्टेज में बच्चा कितने साल का होता है, उसकी एज क्या होती है, और वो किस स्टेज में कौन से क्राइसिस को, कौन से कॉन्फ्लिक्ट को वो फेस करता है। तो आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमने बात की थी कि जो फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।